अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2026 के बारे में इसका कंप्लीट स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। इनकी एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, डेडलाइन अनाउंस हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एयर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो एयर यूनिवर्सिटी एक फेडरली चार्टर्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसके फर्दर कैंपसेस हैं, जिसके अंदर मेन कैंपस इस्लामाबाद है, फिर उसका एक सब कैंपस है H11, एक E9 है जो कि मेन कैंपस है, देन H11 कैंपस है, कामरा कैंपस है, देन आपके पास यहाँ पे मुल्तान कैंपस आ जाता है, खारिया कैंपस आ जाता है, कराची कैंपस है और एक बाहू कैंपस है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इनका स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है 2026 एडमिशन्स के लिए। इससे पहले जब मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी उसके अंदर जो एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हुए थे वो मुल्तान कैंपस के हुए थे। अब जो एयर यूनिवर्सिटी के बाकी के कैंपस हैं उन तमाम कैंपसेस के एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम जो कैंपसेस हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और हर कैंपस के लिए जो उनका टेस्ट है उसका स्केड्यूल जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो ओवरऑल तमाम कैंपसेस का सेम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं E9 कैंपस इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो आपको ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपको फर्दर चॉइसेस मिलती है स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आ जाता है जो कि PEC एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, मतलब कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लिंक्ड प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है वो एक इंजीनियरिंग फील्ड है, वो कंप्यूटिंग फील्ड नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंसेज, साइबर फोरेंसिक्स एंड सिक्योरिटी, साइबर साइकोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉन PEC, यानी कि जो एयर यूनिवर्सिटी है वो एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑफर कर रही है और एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है। या अगर आप लोग इसको एज इंजीनियरिंग प्रोग्राम आगे परस्यू करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो PEC एक्रेडिटेड प्रोग्राम भी है और नॉन PEC भी है। computational mathematics with data analytics, statistics and data analytical sciences, computational physics. These all are the 4-year undergraduate programs that are being offered in E9 campus Islamabad. इसके बाद यहाँ पे कुछ इवनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, ये मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पे कुछ इवनिंग प्रोग्राम्स भी हैं जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंसेज, डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं H11 कैंपस इस्लामाबाद की। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर BBA ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, B.Ed IT, एजुकेशन, इंग्लिश, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, सिक्योरिटी स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको H11 कैंपस में ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट इवनिंग प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं H11 कैंपस के अंदर, इसमें BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं कामरा कैंपस। कामरा कैंपस के अंदर जो आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग PEC accredited प्रोग्राम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉन PEC accredited प्रोग्राम, BBA ऑनर्स, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मुल्तान कैंपस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA ऑनर्स, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिकल साइंसेज।
इसके बाद खारिया कैंपस जो है, खारिया कैंपस के अंदर बीबीए ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद लास्ट पे आता है कराची कैंपस। कराची कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बीबीए ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट पे कैंपस आता है वो है बाहू कैंपस शोरकोट। इस कैंपस के अंदर लिमिटेड प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नॉन पीईसी, बीबीए ऑनर्स, एविएशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अब अंदर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 20 अप्रैल। आप लोगों के पास लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी एंट्री टेस्ट के लिए। 20 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। 20 अप्रैल से पहले पहले आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनका जब पोर्टल ओपन हो चुका है तो आप लोगों के साथ ये अपने एडमिशन स्केड्यूल को भी बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे अपने पोर्टल के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसके अंदर आप लोगों के पास जो बैचलर्स, यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिसके अंदर एडीपी, बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी तक के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। लेकिन जो बैचलर्स ऑफ प्रोग्राम्स का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सबका मेंशन है, जिसके अंदर अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो आप लोगों के पास जितनी भी कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं, उसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम, साइबर फोरेंसिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, उसके अलावा आपके पास जो कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग का क्राइटेरिया यही है कि आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स जो हैं वो इंटरमीडिएट में होने चाहिए विद मैथमेटिक्स। और अगर इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आईबीसी से सर्टिफाइड हो। लेकिन अगर आप लोगों का प्री मेडिकल है तो आप लोगों का प्री मेडिकल के साथ भी एडमिशन तो हो जाएगा विदाउट एड मैथ, लेकिन आप लोगों को फिर प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को अपने एड एफिशिएंसी कोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद बैचलर्स ऑफ साइंस इन एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी, यहाँ पे आप लोगों के पास 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड सेम इज द केस विद द लाइक दैट साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर भी आप लोगों का यही होगा। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डाटा एनालिटिक्स के अंदर भी आप लोगों के मैथ्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। The candidate who qualify the admission test will only be offered admission as per position in merit list. आप लोगों में से जो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डाटा एनालिटिक्स है, इसके अंदर आप लोगों को जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे जो एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को मेरिट पोजीशन की बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। इसके बाद कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर प्री इंजीनियरिंग विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज मेजर सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मिनिमम मार्क्स। और जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे टेस्ट की बेसिस पे, तो अगर वो टेस्ट को क्लियर करेंगे तो तभी वो सिलेक्ट हो सकेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के अंदर भी आप लोगों को इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। Such candidates are required to submit an equivalent certificate issued by the Inter-Board Commission Coordination Commission Islamabad before the semester starts. This certificate must indicate the marks equivalent to marks in the intermediate examination. इसके बाद BSBI के अंदर भी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, सेम क्राइटेरिया। उसके बाद जो BBIT है इसके अंदर आप लोग को इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और आपका एडमिशन AU एडमिशन टेस्ट, NTS या HEC के एडमिशन टेस्ट की बेसिस पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास BSBA है, इसके अंदर भी सेम है, और यहाँ पर जितनी आपके पास बिजनेस की फील्ड्स आ जाती हैं उसके अंदर इसी तरीके से इसका होगा। लेकिन जो यहाँ पे स्टैट्स एंड डाटा एनालिटिकल साइंसेस वाली है, इसके अंदर आप लोग को प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको नॉन क्रेडिट कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसके अंदर भी आप लोगों को इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। उसके बाद BBA ऑनर्स के लिए
भी आप लोगों को 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। एविएशन मैनेजमेंट में भी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स जितने भी हैं उन तमाम के अंदर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट को फिजिक्स एग्जाम्स के साथ बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कम्बिनेशन के साथ पास करना होगा। इसके साथ साथ मैथ्स, और अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्राम कम्बिनेशन है उसकी बेसिस पे आप लोग तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विद केमिस्ट्री एज रेमेडियल सब्जेक्ट कोर्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर आफ्टर एडमिशन। क्योंकि अब जो आईसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होती है, तो उनको फिर आगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में थोड़ा थोड़ा टच केमिस्ट्री का मिल जाता है, तो वो उनको अपना नॉन क्रेडिटेड आवर कोर्स जो है उसको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और आप लोगों ने उसके, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिशिएंसी कोर्स पूरा करना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विद द आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इसके अलावा आर्टि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर एफएससी, आईकॉम, आईसीएस किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनको एडमिशन टेस्ट की बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर उनका पासिंग क्राइटेरिया 50% से पॉइंट भी कम है तो उनका एडमिशन नहीं होगा। बीएस इंग्लिश के अंदर भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, 55% इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। उसके बाद फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर आप लोगों को प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, और अगर आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो तो फिर आप लोग को अपना नॉन क्रेडिटेड आवर कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए आप लोगों को मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेके आगे इसको लेना पड़ेगा। उसके बाद साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंदर आप लोगों को इंटरमीडिएट जो है वो 50% मार्क्स के साथ क्लियर करना होगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी किसी भी इंटर बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपके ये कम्बिनेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स और मोर मार्क्स इन इट। फिर उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आप अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट है, इसमें भी सेम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका नॉन पीईसी प्रोग्राम है इसके अंदर आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सेम 50%। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए आपको इंटरमीडिएट की स्टडीज़ कंप्लीट करनी होगी 50% मार्क्स के साथ। इसी तरीके से एजुकेशन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का भी यही प्रोग्राम का क्राइटेरिया है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट इसके टेस्ट की तरफ। एयू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो कंपोजिशन है, इसकी वेटेज है, जो टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स की वेटेज है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपकी नेट के अंदर आती है। अगर आप लोग एनटीएस नेट की वेबसाइट पे जाके नेट का टेस्ट पैटर्न देखें और ये एयर यूनिवर्सिटी का सीबीटी का टेस्ट पैटर्न देखें तो आप लोगों को ये बिल्कुल सेम नज़र आएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे बस थोड़े से सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन, जो आपका सब्जेक्ट का 30 मार्क्स का होता है इसके कम्बिनेशन में डिफरेंस आता है आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हवाले से। उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता है, बस उसी का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे कि प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश 20% आएगी। अब उस 20% में वो आपसे सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, एंटोनियम, कंप्रीहेंशंस और सिनोनिम्स पूछ सकते हैं। 25% आपसे सिनेरियो बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड एनालिटिकल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वांटिटेटिव के 25% में से आप लोगों से अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज में 10% फिजिक्स आप लोगों की होगी, 10% केमिस्ट्री और 10% मैथ्स, टोटल आपके 100 हो जाएंगे। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायो के मार्क्स जो होंगे वो 20 होंगे, केमिस्ट्री 10% होगी, फिजिक्स 10% होगी, क्वांटिटेटिव 15% होगी और एनालिटिकल 25%, इंग्लिश 20%। अब जितने आगे कॉम्बिनेशन होंगे इंग्लिश और एनालिटिकल ऑलमोस्ट सेम रहेगी। क्वांटिटेटिव और जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप है तो आर्ट्स ग्रुप के यहाँ पे अपने 20% जो है नॉलेज और अफेयर्स के अंदर आ रहा है, 10% पाक स्टडीज़ पे, 10% इस्लामियात और 15% क्वांटिटेटिव। बाकी 25% और 20% इंग्लिश एनालिटिकल सेम है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव 25%, फिजिक्स 10%, कंप्यूटर 10% एंड मैथमेटिक्स 10%।
जनरल साइंस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे इनके भी 10 मैथ्स, 10 स्टैट्स और 10 इकोनॉमिक्स, सेम क्राइटेरिया एज वेल। उसके अलावा जो कॉमर्स ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप वालों के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके 14% अकाउंट्स में से, 13% कॉमर्स में से और 13% इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वांटिटेटिव जो आपकी 15% होगी। अगर इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पशन क्राइटेरिया की बात करूं, एग्जाम्पशन क्राइटेरिया का मतलब है कि एयर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने टेस्ट के अलावा, अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अलावा और कौन कौन से टेस्ट अब जो है वो एक्सेप्ट करती है। उसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। एज पर पीईसी रिवाइज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एग्जाम्पशन इज अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्री क्वालिफिकेशन। नेट की कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इंजीनियरिंग का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, या यू सेट का कंप्यूटर जो कॉम्बिनेशन है वो हो कंप्यूटर साइंस का। तो एंट्री टेस्ट जो यूईटी लाहौर कंडक्ट करवाती है, यानी कि आप एयर यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, प्लीज कोट माय वर्ड्स, जो सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो अपने एडमिशन्स के लिए यूईटी लाहौर का ई कैट, एनईडी यूईटी का टेस्ट, एम मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट, नस्ट इस्लामाबाद का एनईटी, ईटा केपीके का टेस्ट, इसके अलावा यू सेट ई का टेस्ट एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात करूं तो नेट, आईसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूसेट ई, यूसेट एम और यूसेट सीएस की बेसिस पे आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है तो आप ऑल टाइप्स ऑफ 6 टाइप्स ऑफ नेट या यूसेट में से कोई भी एक दे सकते हैं, या सेट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेट में आपके एटलीस्ट 1100 मार्क्स होने चाहिए। बीएस फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपका क्राइटेरिया नेट, आईसीएस या आईएम या आईई होगा। मैथ्स की बात करें तो सेम इसके अंदर भी आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के अंदर मैथ्स पढ़ी होगी तो फिर ही आप लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इसके अंदर आप लोगों का कोई भी 6 टाइप्स में से नेट एक्सेप्ट हो जाएगा। आप नेट इंजीनियरिंग का दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का दे रहे हैं, या आर्ट्स का दे रहे हैं, या कॉमर्स का दे रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एग्रीगेट मेरिट फॉर्मूला की फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। डियर स्टूडेंट्स, एयर यूनिवर्सिटी का जो एग्रीगेट फॉर्मूला, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो एयर यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आप लोग की 10% वेटेज होगी मैट्रिक की, 50% होगी इंटरमीडिएट की, और 40% वेटेज होगी आपके एंट्री टेस्ट की। इसी तरीके से नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर 15% मैट्रिक की वेटेज होगी, एचएचएस जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर 35% वेटेज होगी, और 50% वेटेज होगी आपके एंट्री टेस्ट की। अब एंट्री टेस्ट आपका नेट भी हो सकता है, यूसेट भी हो सकता है, अगर आप ई कैट, नस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, तो उसकी बेसिस पे भी आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो ये आप लोगों के पास क्राइटेरिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को यहाँ पर इनका क्राइटेरिया देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि 40% वेटेज, जबकि नॉन इंजीनियरिंग यानी कि कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स जहाँ पे जाना हर स्टूडेंट का एम और टारगेट बन चुका है आज के दौर में, वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 50% वेटेज चाहिए है एंट्री टेस्ट की, यानी कि आपका टेस्ट अच्छा होगा तो ही आपका एडमिशन एयर यूनिवर्सिटी में हो सकता है। 50-50% चांस है। अगर आप लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो 50% चांस है कि आप लोग जाएं। अगर आप लोगों का एंट्री टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और इंटरमीडिएट में मार्क्स कम है तो फिर आप लोग के 70-80% चांसेस आपका डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हो जाए। सो अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि एयर यूनिवर्सिटी सीबीटी के अंदर किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग होती है। सो देयर इज क्लियरली मेंशन दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ एयू सीबीटी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग अगर वेरियस प्रोग्राम्स के साथ अप्लाई करते हो, लाइक वेरियस बैकग्राउंड से हो, तो आप लोग कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो। अगर प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बीबीए में बीएस एविएशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स एंड
कंप्यूटर साइंस आईसीएस फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स तमाम कंप्यूटिंग फील्ड्स के अलावा मैथ्स फिजिक्स एविएशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हेल्थ केयर मैनेजमेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंटरनेशनल रिलेशन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स के अंदर जो प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग विद एडिशनल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स और फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट है वो कंप्यूटिंग के अलावा मैथ्स और फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर अकाउंटिंग प्रोग्राम्स के अंदर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स जो है वो मेजर सब्जेक्ट है वो भी तमाम तर कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स बीबीए में एविएशन मैनेजमेंट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हेल्थ केयर मैनेजमेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम आप लोगों के साथ मैंने क्राइटेरिया शेयर कर दिए हैं। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो पूछते हैं डिप्लोमा के बारे में, तो वो यहाँ पे आप लोगों की लिस्ट मेंशन है। अगर आप लोगों ने अपने रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया तो आपको ये प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें थी एयर यूनिवर्सिटी की। अब एयर यूनिवर्सिटी के अंदर जल्दी से जाके अपने पोर्टल्स को लॉगिन करें, उनको साइन अप करें, लॉगिन करें, अप्लाई करें एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी के लिए 20 अप्रैल से पहले, और अपने एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए लेकर आया है पास सुपर बैच, जो कि आपके लिए एक क्रैश कोर्स प्लस लाइव बैच भी होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को क्रैश कोर्स चाहिए, अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या आप लोग लाइव बैच की क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को इस सुपर बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। इस सुपर बैच के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ नर्स यूनिवर्सिटी बल्कि यूईटी ई कैट 2 जीकी एंट्री टेस्ट, एयर यूनिवर्सिटी का सीबीटी, प्यास राउंड 1, एनटीएस नेट 4, एनईडी यूनिवर्सिटी मेहरान, इन तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे सुपर बैच के अंदर करवाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्रैश कोर्स होगा इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग खुदा ना खास्ता गैप ईयर स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड अप हैं। आपने सब जस्ट सिर्फ तमाम चीज़ों को रिवाइज करना है। तो आपको जो क्रैश कोर्स हम देंगे, आप लोग उसके अंदर से आप लोग अपने जो प्रिपरेशंस है उसको स्टार्ट करके जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या प्रॉपर क्लासेस लेना चाहते हैं तो लाइव बैच भी आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 20 मार्च से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लें। इसके बाद हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास स्लॉट्स फिल हो गई तो फिर बैच की रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगी। अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर साल पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। अगर मैं बात करूं फास्ट यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स 95.78% के हाईएस्ट एग्रीगेट पे लाई करते हैं। वासिफ शिराज 387 यूईटी ई कैट 2 का टॉपर है। इसके अलावा यूईटी ई कैट 1 का अब्दुल मुन्निम जो है उसको ई कैट 1 का टॉपर है 395 171 मार्क्स लेकर हाशिम खान जदून ने पास एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल टॉप किया। इसके अलावा आईटीयू के अंदर फर्स्ट पोजीशन हमारी है। एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 30 टॉप मेरिट पोजीशंस अचीव किए हैं। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी की बात करूँ, राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, हर राउंड के अंदर स्टूडेंट्स ने ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर किए हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर 85 मार्क्स लिए हुए हैं स्टूडेंट ने। इसके अलावा एनटीएस नेट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हुए हैं। अगर आप लोग भी इस तरीके से मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, हाईएस्ट रैंक्स पे आना चाहते हैं, टॉप मेरिट पोजीशंस पे आना चाहते हैं तो इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने और अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें। इससे ज़्यादा लेट ना करें क्योंकि आप लोगों के ऊपर अब बहुत सारी चीज़ें लाइन पाइल अप हो चुकी हैं। अब फिर आपके साथ आपके लिए एंट्री टेस्ट और साथ में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो लेके चलना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ।
और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफिज़।